राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोले राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। तो लक्ष्मी को पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिन पर प्रभु नारायण की कृपा हो। जिस प्रकार से घर में लक्ष्मी बढ़ने लगे, तो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो उस लक्ष्मी रूपी धन से कुछ दान करना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जिस प्रकार से नौका में बैठकर लोग एक तट से दूसरे तट पर जाते हैं, अब मानो नौका में जल भरने लग जाए, कोई छेद हो जाए, तो यदि बचना हो तो क्या करना चाहिए? यदि नाव में जल भर जाएगा तो नाव डूब जाएगा। तो यदि उससे बचना है तो दोनों हाथ से जो है, जो नाव में जल भर रहा है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से लक्ष्मी जी भी घर में बढ़ती हैं, और यदि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा सदैव हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे, तो उसी प्रकार से लक्ष्मी जी का भी दान करना चाहिए। क्योंकि जो लक्ष्मी आपके यहाँ आ रही हैं, ना जाने वो कैसी हैं, कैसा धन है। शास्त्रों में दशांश दान के बारे में बताया है। आय का 10वां भाग दान करना चाहिए। तो जो धन का दोष रहता है, जब हम 10वां भाग दान कर देते हैं तो बाकी का जो बचा धन है उसका दोष समाप्त हो जाता है। तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, जब हम अपने हाथों से किसी की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ये तन हमारा जो है पवित्र होता है। और सेवा धर्म कठिन जग जाना, ये सेवा धर्म जो है ये बड़ा कठिन है। सेवा पूछ के नहीं की जाती है,
सेवा तो ढूंढ ली जाती है। जहां लगे, जिस बात की कमी लगे, वहां जाकर आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग सेवा करना नहीं चाहते, लोग अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो ये शरीर तन पवित्र होता है। और जब हम आय का 10वां भाग दान करते हैं तो धन पवित्र होता है। और जब हम भगवान का, ठाकुर जी का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है। इसलिए सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए और हरि भजन करना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण होता है। होत त्रिविध कल्याण। यदि आपने तीनों में से एक भी बात को स्वीकार कर लिया, लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा करके प्रभु को प्रसन्न किया, उनकी कृपा को प्राप्त किया। राजा बलि ने दान करके प्रभु नारायण को संतुष्ट किया, क्योंकि वही तो वामन रूप से आए थे। और ध्रुव जी आदि भक्तों ने, प्रहलाद जी आदि भक्तों ने भगवान का भजन करके प्रभु को प्राप्त किया। तो यदि हम तीन में से एक भी बात को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा निश्चित कल्याण होगा, कोई संशय नहीं। तो लक्ष्मी तो भगवान नारायण की सनातन भोग्या है। आज शिशुपाल लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी जी का विवाह भगवान नारायण के साथ हुआ। इधर जब द्वारकाधीश प्रभु रथ में रुक्मणी जी को लेकर के आगे बढ़े हैं तो पीछे से सैनिकों ने आक्रमण किया। शिशुपाल आदि के जितने भी मित्र राजा थे, सब ने प्रभु का पीछा किया। उधर से बलराम जी महाराज आ गए। बलराम जी ने प्रभु से कहा, आप बहुरानी को लेकर के द्वारिका चलो, हम इन सबको देख लेंगे। तो बलराम जी ने सबको परास्त किया। इधर जब रुक्मी को पता चला कि हमारी बहन का हरण उस कृष्ण ने कर लिया, तो आज रुक्मी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में रुक्मी ने संकल्प लिया, यदि मैं अपनी बहन को वापस ना ला सका तो मैं कुंडनपुर का भी प्रवेश नहीं करूंगा। और रथ पर बैठ करके प्रभु का पीछा किया। जब प्रभु ने देखा तो प्रभु ने भी आज रुक्मी के प्रहार का उत्तर दिया। आज रुक्मी को परास्त किया और जाकर के पकड़ लिया। उसके बाद रस्सी से बांध करके अपने रथ में लाकर पटक दिया।
आधी मूछ और आधी दाढ़ी उड़ा दी। तभी पीछे से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, साले साहब हैं। यदि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे तो फिर ससुराल में सेवा कौन करेगा? रुक्मणी जी ने भी प्रार्थना की, प्रभु जैसा भी हो, लेकिन भाई तो मेरा ही है। तो प्रभु ने उसे छोड़ दिया। इधर शिशुपाल ने विचार किया कि मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि बारात लेकर के आया था कुंडनपुर। अब यदि दुल्हन के बिना ही अकेले जाऊंगा तो लोग जब मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे दुल्हन कहाँ गए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? जब मेरी भाभियां पूछेंगी, देवर जी दुल्हन कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाभी दुल्हन तो किसी और के साथ भाग गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो डोली सजा करके रुक्मणी जी को लेने के लिए आया था, उसी डोली में स्वयं बैठ गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जरासंध ने शिशुपाल को समझाया, देखो निराश मत हो, अरे जीवन में जीत हार तो लगा रहता है। देखो मुझे 17 बार उस कृष्ण ने हराया था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। 18वीं बार मैंने उसे हराया। तो शिशुपाल ने विचार किया कि जब हमसे भी बड़े बेशरम यहाँ बैठे हैं तो हम ही क्यों आत्महत्या करें। इधर रुक्मी ने भोजकट नाम का एक नगर बसाया और उसी में रहने लगा। इधर भगवान श्री द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका में आए थे और शास्त्र विधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। स्वयं पिता भीष्मक ने आकर के कन्यादान किया। ने मिलकर के बहुत आनंद का अनुभव किया, खूब आनंद महोत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, समय आगे बढ़ा। द्वारकायाम वृद्ध राजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम। आज रुक्मणी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया। और रुक्मणी जी के यहाँ आज एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के अवतार हैं। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना। ये साक्षात कामदेव के अंश से अवतरित हुए हैं। जिस समय कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए बाण चलाया, देवताओं ने जाकर के प्रार्थना किया था
तो देवताओं के प्रार्थना पर कामदेव आज भोलेनाथ की समाधि को खोलने के लिए आए हैं। भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं। तो कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि खोलने के लिए बाणों को छोड़ा है। तभी भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और जो ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब शिव तीसर नयन उघारा, कामदेव भयं जरी छारा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब कामदेव की पत्नी रति को पता चला कि हमारे स्वामी तो अब नहीं रहे, वो भोले बाबा के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। आज रति ने आकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे स्वामी तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए आपकी समाधि को खोलने के लिए आए थे। वो तो परमार्थ कर रहे थे, लेकिन आपकी क्रोधाग्नि में वो भस्म हो गए। हे प्रभु, अब आप ऐसी कृपा करें कि पुनः वो मुझे पति रूप से मिले। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तन होई यही सोत तोरा, कृष्ण तन होई यही सोत तोरा। वचन अन्यथा जाए न मोरा, वचन अन्यथा मोरा। वचन अन्यथा जाए न मोरा, वचन अन्यथा जाए न मोरा। भोलेनाथ ने कहा, जब द्वापर में यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, क्यों होगा? होई हरण महामहि भारा, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। तो उनके जो प्रथम पुत्र होंगे वो तुम्हारे स्वामी होंगे। आज वही कामदेव रुक्मिणी जी के गर्भ से जन्मे हैं। इधर एक सम्रासुर नाम का असुर, जिसे पहले से ज्ञात था कि मेरी मृत्यु जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से निश्चित है। तो जब प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ तो सम्रासुर ने आकर के सूतिका ग्रह से ही उस बालक का हरण कर लिया। आज ले जाकर के उसे
आकाश से नीचे फेंक दिया। एक समुद्र में वो बालक गिरा। एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। कुछ मछुआरों ने जब उस मछली को पकड़ा, देखा अरे इतनी बड़ी मछली, इतनी बड़ी, चलो चल करके इसे हम आज महाराज को भेंट करेंगे। सब लेकर के आज उस मछली को सम्रासुर के पास आए और कहा महाराज आज हमें देखिए ये विशाल मछली प्राप्त हुआ है, ये हम आपको भेंट करते हैं। वो मछली सम्रासुर के रसोई में चला गया। सम्रासुर की रसोई में रति कामदेव की पत्नी भेष बदलकर काम किया करती थी, मायावती। तो जब आज रसोई में उस मछली को काटा गया तो उससे जीवित बालक निकला। देख करके सबको आश्चर्य हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं, परमात्मा करते हैं, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। आज सेवकों ने उस बालक को मायावती को ही प्रदान किया, तुम इसकी सेवा करना। दिव्य रसायनों को खिला करके बहुत कम समय में मायावती ने प्रद्युम्न जी महाराज को बड़ा कर दिया। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा कि तुम सेवा तो मेरे मात्र भाव से करती हो, लेकिन तुम्हारे भाव में मुझे न्यूनता नजर आती है। तो आज मायावती ने प्रद्युम्न जी महाराज को पूर्व जन्म के बारे में बताया। महामाया नाम की विद्या प्रदान की, जिस विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर को जाकर के मारा। और आज अपनी पत्नी रति के साथ द्वारिका में वापस आए। जो द्वारिका वासियों ने देखा, सबको बड़ा आनंद हुआ। ऐसा लगता है रुक्मणी आदि रानियों को कि आज साक्षात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही आए हैं, एकदम एक सा स्वरूप। नारद जी ने आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। आज रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, द्वारिका में एक राजा थे जिनका नाम था राजा सत्राजित। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्य मन्तकम्। ये सूर्य भगवान के भक्त थे। इन्होंने सूर्य भगवान की उपासना को की। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने इन्हें एक मणि प्रदान की, जिस मणि का वैशिष्ट, वो मणि जहां पर भी रहे उस मणि से नित्य 8 भार सोना निकला करता। जिस स्थान पर वो मणि रहता उस स्थान पर आदि व्याधि जरा पीड़ा रोग कुछ नहीं। एक बार उस मणि को कंठ में धारण करके
द्वारिकाधीश की सभा में आए। जब सभासदों ने देखा, सब आपस में चर्चा करने लगे, अरे आज तो लगता है कि पृथ्वी पर साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं, इतना तेज। भगवान ने कहा, देखो ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सूर्य नारायण के भक्त सत्राजित हैं। इन्होंने जो गले में माला धारण किया है मणि की, उसके कारण ये तेज है। आज आकर के सभा में बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्राजित से कि यदि इस मणि को तुम महाराजा उग्रसेन को दे दोगे तो इससे जन जन का कल्याण होगा, राजकोष में चला जाएगा और इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि कोई बहुमूल्य वस्तु होती है तो उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। लेकिन लोभ मणि का वहां से उठ करके चल दिए। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके निकले हैं। तभी वन में एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और कौतूहलवश उस मणि को अपने मुख में धारण कर लिया। सिंह आगे जा ही रहा था, तभी वृक्षराज जामवान ने सिंह को देख लिया और जामवान जी ने सिंह को मार दिया और उस मणि को ले लिया और मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया। इधर जब सत्राजित ने उस मणि को नहीं देखा तो मन में आया कि जरूर ये द्वारिकाधीश का ही कार्य होगा। आज जब पता चला कि हमारे भाई भी अब नहीं रहे, मणि को पहन कर गए थे, तो ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा करके उस मणि को ले लिया होगा। ये बात अपनी पत्नी से कह रहे हैं। लेकिन देख, इस बात का अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए जब तक हमें प्रमाण ना मिल जाए तब तक तू इस बात को किसी से मत कहना। लेकिन माताओं का स्वभाव होता है, कोई बात उन्हें पता चल जाए तो जब तक 2-4 लोगों में बांट नहीं देती तब तक बेचारी बीमार रहती है। अब 2-4 दिन तक तो किसी से नहीं कहा, लेकिन अब भोजन ही हजम नहीं हो रहा। एक दिन पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ा। उसकी सहेली ने कहा, अरे बहन, आजकल तो बड़ी उदास रहती है, क्या बात है, बता, तेरी उदासी का कारण क्या है? तो उसने कहा, देख, ये बात मैं तुझे बता रही हूं, लेकिन तू इस बात को किसी और से मत कहना, क्योंकि तू तो मेरी अंतरंग सहेली है। आज तक मैंने तुझसे कोई बात नहीं छुपाई है। तो इसकी सहेली ने कहा कि जैसे तूने इस बात को किसी से नहीं कहा, वैसे मैं भी इस बात को किसी से कहने वाली नहीं हूं। अब उसने अपनी सहेली से कहा, उसकी सहेली ने अपनी सहेली से, और करने करने जपन जना। आज
पूरे द्वारिका में बात फैल गई। देखो देखो, बचपन की आदत नहीं जाती है। बचपन में कृष्ण माखन चुराया करते, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, चोरी की आदत अभी भी नहीं गई है। अब मणियां चुरा रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के कान में ये बात आई तो प्रभु ने विचार किया, हमने भादव सुदी चौथ का चंद्रमा तो देखा नहीं, तो हमें ये मिथ्या कलंक क्यों लग गया। पुराणों में कथा आती है, भादव सुदी चौथ का चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है। एक बार गणेश जी महाराज अपने वाहन मूषक पे बैठ करके बड़े मस्ती में विचरण कर रहे थे। तभी चूहे का पांव स्लिप हो गया और गणेश जी महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर गए। बड़ा गणेश जी महाराज का शरीर कीचड़ में गिर गए। जो चंद्रमा ने देखा जोर जोर से हंसने लगा। गणेश जी को क्रोध आ गया, अरे एक तो हम गिर गए, हमको चोट लगी है, हमें सांत्वना देना चाहिए, लेकिन ये हंस रहा है। तो आज गणेश जी महाराज ने साफ दे दिया, जाओ आज के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लग जाएगा। तो हमने तो भादव सुदी चौथ का चंद्रमा देखा नहीं, तो कुछ यादवों को लेकर के प्रभु मणि की खोज में निकले हैं। उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन मारा गया था, वहां मणि नहीं मिला। अब सिंह के पद चिन्ह वहां पर अंकित थे। आज सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते आगे बढ़े हैं। तो क्या देखते हैं, एक जगह सिंह मरा पड़ा है और उसे ऋक्षराज जामवान ने मारा है। अब उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते करते सीधे उस गुफा में पहुंच गए जहां पर जामवन जी महाराज की कन्या जामवती उस मणि से खेल रही थी। जो प्रभु ने जाकर के उस मणि को लेना चाहा, आज उस कन्या की मां ने जोर से आवाज लगाई, जिसे सुनते ही जामवन जी महाराज सीधे गुफा में प्रविष्ट हो गए। अंधकार था, आज जाकर के भगवान से लड़ना प्रारंभ कर दिया। 27 दिनों तक युद्ध चला, जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जामवन जी को बहुत मारा। संपूर्ण नसें ढीली हो गई। 28वें दिन जब वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह देखा तो पहचान गए, अरे ये तो मेरे राम हैं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। आज दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा। कहा, प्रभु मुझसे ये गलती कैसे हो गई। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा थी, क्योंकि जामवंत जी महाराज जो थे बड़े बलशाली थे। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, बड़े बड़े बलशाली थे, वीर थे, बलवान थे, लेकिन जामवंत जी को कोई हरा नहीं पाया। एक बार तो जामवंत जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया। तो उनकी इच्छा थी कि कोई मुझसे भी मेरे समान बलवान युद्ध करे। अब राम जी हैं स्वामी, स्वामी और सेवक के मध्य युद्ध नहीं हो सकता। तो प्रभु ने कहा, तुम्हारी इच्छा थी मेरे से युद्ध करने की, तो उस इच्छा को मैंने
पूर्ण किया, सारा वृत्तांत सुनाया। तो प्रभु ने कहा, देखो हम यहां पर मणि लेने के लिए आए हैं। जामवंत जी ने कहा, इस मणि को तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, और जो धन कन्या को दे दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जाता है। तो प्रभु आपसे एक निवेदन है कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण प्रभु जामवती जी के साथ द्वारिका आए हैं। इधर द्वारिका में सतचंडी पाठ कराया गया। जब पूर्णाहुति हो रही थी उसी समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जामवती जी के साथ मणि लेकर के आ गए। सत्राजित को बुलाया गया और सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार से ये मणि जामवंत जी तक पहुंची थी। जो द्वारिका में पता चला, देखो इस सत्राजित ने हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया। अरे ये तो बड़ा दुष्ट है। अरे भगवान के दरबार में किस बात की कमी, द्वारिकाधीश के पास किस बात कमी है, लेकिन इसने मिथ्या कलंक लगा दिया। वही जनता है थोड़े दिन पहले क्या कह रही थी, देखो देखो बचपन की आदत नहीं जाती, बचपन में माखन चुराता अब मणियां चुराता है। वही जनता कह रही है कि देखो इस दुष्ट ने भगवान पर मिथ्या कलंक लगा दिया। तो जनता की हवा बदलने में देर नहीं लगती है, बड़े बड़े एग्जिट पोल भी फेल हो जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। सारा आंकड़ा धरा का धरा रह जाता है। आज इस पुण्य भूमि के विधायक एवं माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा जी सुबह हमसे मिलने पहुंचे थे। आज उनका यहाँ कोई कार्यक्रम था, शायद रेस्ट हाउस में। तो वहां पता चला कि भागवत कथा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कौन से महाराज जी आए हैं। तो समिति के सदस्यों ने कहा होगा वही महाराज जी जो पिछले वर्ष आए थे। अच्छा, जिन्होंने हमें मंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था वही आए हैं क्या? कहा हाँ। तो वहां 1 मिनट भी नहीं रुके, सीधे आ गए, क्योंकि इसी पुण्य भूमि से हमने कथा के मध्य में जब वो आए थे हमने कहा था आप मंत्री बनने वाले हैं। तब तक नतीजा नहीं आया था, नतीजा 11 को आया था। बोलो राधे 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 राधे। तो आज वो मिलने आए थे। और आकर के हमसे कुछ चर्चा भी हुई। तो चुनाव में बड़े बड़े एग्जिट पोल भी फेल हो जाते हैं। इधर सत्राजित ने विचार किया, ये जनता द्वारिका की जीवन भर मुझे गालियां देंगी। तो इसने विचार किया क्यों ना मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दूंगा। जब मेरी कन्या के साथ विवाह हो जाएगा द्वारिकाधीश कृष्ण का, तो मैं उनका ससुर हो जाऊंगा। तो जो जनता मुझे गालियां देती है कम से कम वो तो बंद हो जाएगा। तो सत्राजित की कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ किया।
और उस मणि को अपनी कन्या को प्रदान किया। आगे इसी प्रसंग में सत्यभामा के पिता सत्राजित का वध सद्धनवा ने कर दिया। प्रभु उस समय इंद्रप्रस्थ में थे। जाकर के सत्यभामा जी ने कहा, तो आज भगवान बलराम जी के साथ रथ पे बैठ करके जाकर के उस सद्धनवा को मारा। मरने से पहले उसने ये मणि को जो है अक्रूर जी को दे दिया था। एक दिन भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी, हमें ज्ञात है कि वो मणि आपके पास ही है, लेकिन हमारे बड़े भैया बलराम जी हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप उस मणि को निकाल करके दिखा दीजिए। तो अक्रूर जी ने उस मणि को निकाल करके दिखाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक भौमासुर नाम का राक्षस, जब इसने सुना द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला किया, तो इसके मन में आया, क्यों ना मैं बहुत सारी राजकुमारियों के संग रास करूं। तो जिस राज्य में आक्रमण करता, राजा को पराजित करता, वहां से राजकुमारी को उठा लेता और अपने कारागार में लाकर बंद कर देता। 16,100 राजकुमारी इसकी कैद में कैद थी। एक बार नारद जी ने आकर प्रभु से निवेदन किया, प्रभु ये दुष्ट भौमासुर ये प्रजा को बहुत परेशान कर रहा है, इसने देवताओं के विहार पर्वत को चुरा लिया, माता अदिति के कानों के कुंडल को इसने ले लिया, ये प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है, प्रभु इसका उद्धार करो। आज भगवान सत्यभामा जी को लेकर जो है सीधे प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे हैं। मूर नाम का दैत्य सबसे प्रथम लड़ने के लिए आया, भगवान ने इसका उद्धार किया, तो प्रभु का नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय हो। उसके बाद भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। ये भूमि का पुत्र था। 16,100 कन्याओं को जाकर भगवान ने मुक्त कराया। उन कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब हम घर अपने वापस जा नहीं सकते, कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके सहारे आप होते हैं, अब आप ही कृपा करके हम सबको स्वीकार करें। तो भगवान ने करुणावश सभी 16,100 रानियों के संग एक ही मुहूर्त में पानी ग्रहण किया है। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। भगवान की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी जी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, ये यमुना की पुत्री थी। पांचवी मित्रविंदा, छठी नागनिजिति, सातवीं भद्रा और आठवीं लक्ष्मणा। तो प्रभु का 16,108 विवाह हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कालांतर में
प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। तो 16,108 गुणित 10 कितना होगा? घर जाके हिसाब लगा लेना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। 1,61,080 भगवान के पुत्र। आगे इनके वंश का खूब विस्तार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, कभी हमसे कोई रानी रूठ जाती हैं, कभी कोई रूठ जाती हैं, लेकिन आज तक रुक्मिणी जी हमसे कभी भी रूठी नहीं हैं। तो रुक्मिणी जी क्रोध में कैसे दिखती हैं, जरा हम तो देखें। तो आज प्रभु गंभीर मुद्रा में आकर के जो है अपने कक्ष में अपने पलंग के ऊपर लेट गए। रुक्मिणी जी आई हैं और आकर के रुक्मिणी जी ने हाथ में पंखा लेकर के प्रभु को पंखा झलने लगी। इधर रुक्मिणी जी मन ही मन सोच रही हैं कि आज ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सा गलती हो गया जो आज ये ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं। थोड़ी देर बाद प्रभु ने कहा, रुक्मिणी जी हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि आपने हमसे विवाह क्यों किया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये प्रश्न कब पूछ रहे हैं? जब 10-10 पुत्र के पिता बन गए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा प्रश्न आज के समय में कोई पति अपनी पत्नी से करेगा तो क्या होगा? तो प्रभु ने कहा कि तुमने हमसे विवाह क्यों की? हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है। हमारे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। शत्रु राजा से पराजित होकर समुद्र में आकर छुपे बैठे हैं। अब तुम ये कहो कि मेरे पिता ने आपको पसंद किया था, तो ऐसा तो नहीं है। आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ पक्का हुआ था। रुक्मिणी जी के चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। थोड़ी देर बाद प्रभु ने कहा, देखो रुक्मिणी जी, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऑप्शन अभी भी है। जो सुना, आज क्रोध तो नहीं आया। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर के जो है 2 हाथ से रुक्मिणी जी को पकड़ा है। एक हाथ से प्रभु ने पंखा किया, एक हाथ से जल का छींटा लिया। जब रुक्मिणी जी होश में आए तो प्रभु ने कहा कि मैं तो तुमसे परिहास कर रहा था। अरे दाम्पत्य जीवन में केवल एक ही सुख तो है, जब सारा दिन घर के बाहर कार्य करके
प्रपंच से पीड़ित होकर के रात्रि में पति घर में पहुंचता है तो अपनी प्रिया से हास परिहास करके उस टेंशन को भूल जाता है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्नरमैर्नियते आमः प्रिययाभिरुभामिनी। रुक्मिणी जी ने प्रत्येक प्रश्नों का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। रुक्मिणी जी ने कहा, आपने कोई गलत नहीं कहा। आपने क्या कहा? आपके अंदर एक भी गुण नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। संसार में हर प्राणी गुणों के बंधन में बंधा है। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन प्रभु आप तो त्रिगुणातीत परमात्मा हैं, तीनों गुणों से परे हैं। आपने क्या कहा? आपके माता पिता का ही कोई ठिकाना नहीं। अरे वेद भी स्तुति करते करते अंत में इति इति करके प्रणाम कर लेते हैं। तो जो आपका ही पार नहीं पा सकते वो आपके माता पिता को कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक प्रश्नों का रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रभु ने कहा, अरे रुक्मिणी जी, यदि आज हम आपसे परिहास नहीं करते तो हमको ये पता ही नहीं चलता कि हमारी रुक्मिणी कितनी विदुषी है। दाम्पत्य जीवन में महीने में कम से कम एक बार थोड़ी सी खटपट होनी चाहिए। नहीं होती है तो आज से प्रारंभ कर देना घर में जाके। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन ज्यादा नहीं। प्रभु ने लीला से समझाया ना, थोड़ा सा। क्योंकि जब खटपट होने के बाद सामंजस्य बैठता है तो प्रेम और बढ़ जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ हुआ। आज द्वारिका से बारात भोज कट गई है। रुक्मी की पौत्री रोचना का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ तय हुआ। भगवान कृष्ण द्वारिका वासियों के संग बारात लेकर भोजकट नगर में गए हैं। इधर तो सुंदर विवाह के मंत्र गाए जा रहे हैं और इधर रुक्मी ने बलराम जी से कहा, आओ हमारे साथ चौसर खेलो, जुआ खेलो। तो इधर विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं और बगल में जुआ खेला जा रहा है। अब उस जुए में बार बार बलराम जी महाराज विजय हो रहे हैं, लेकिन रुक्मी कहता है, नहीं, तुम हार रहे हो, तुम हार रहे हो। जितने भी उसके साथी राजा थे उसी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीण नभो वाणी। और आकाशवाणी ने कहा कि द्वित क्रीड़ा में विजय तो बलराम जी हुए हैं। जो सुना बलराम जी को जोश आ गया। क्यों, कहो, अब मानोगे कि नहीं? क्योंकि आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं कहेगी। तो रुक्मी ने कहा, अरे तुम वन में पहाड़ में रहने वाले जंगली लोग,
तुम क्या जानो जुआ खेलना, अरे ये तो राजा महाराजाओं का खेल है। जो इतना कहा बलराम जी को क्रोध आ गया और गले में हल फंसाया और एक मुसल ऊपर से गोविंदाय नमो नमः। जितने भी साथी राजा थे, इसके मित्र थे, सबके दांत तोड़ दिए। अब देखो, इधर सुंदर विवाह हो रहा है और उधर जुआ खेला जा रहा है। तो विवाह सफल कैसे होगा? जिस प्रकार से, जिस विधि से विवाह होना चाहिए, आज उस परंपरा का पालन किया ही नहीं जा रहा है। आजकल विवाह जो है रिसेप्शन प्रधान हो गया, डीजे प्रधान हो गया, पिज्जा प्रधान हो गया। विवाह को हमने केवल एक फंक्शन मान लिया, इसलिए तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है। जब विधि विधान के साथ विवाह ही नहीं हुआ है तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम कैसे आएगा? आज आप देखिए संसार में, आसपास देखिए अपने, कोई दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं है, एक दूसरे से सब आपस में दुखी हैं। एक कन्या का विवाह हुआ, विवाह के बाद ससुराल में आई। विवाह के बाद एक रस्म होता है पग फेरा। कुछ दिनों के बाद कन्या मायके जाती है। जब पग फेरा का समय आया तो पति बड़ा उदास हो गया, क्योंकि कल हमने कहा था ना, विवाह के पहले पत्नी कैसी लगती है। तो नया नया विवाह हुआ था, 2-4 दिन के बाद ही पत्नी मायके जाने लगी। पत्नी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया। आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बेचारा रो रहा है। तभी थोड़े देर के बाद उसी के बगल में आकर के जो है उसका एक पुराना मित्र बैठा। और वो भी आते ही साथ रोने लगा। दोनों मित्र का आपस में परिचय हुआ। अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? तो जिसका नया नया विवाह हुआ था उसने कहा, आज मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके मायके जा रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो उसने अपने मित्र से पूछा, मित्र मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके जा रही है इसलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? तो उसके मित्र ने उत्तर दिया, जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी जा रही है उसी ट्रेन से हमारी पत्नी आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।